voltage regulator. Voltage regulator is basically a device, or you can say that voltage regulator is just a combination of network element which is used to regulate the voltage, which is used to regulate. The word regulate means here कंट्रोल. कंट्रोल मतलब वोल्टेज रेगुलेटर वो डिवाइस है जो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है, उसे हम वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं. एक्चुअली दोस्तों हम इसको यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम वहां से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे पावर सप्लाई से, जहां पे हम इसको यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं मैं वो आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों. अगर हम बात करें पावर सप्लाई की, अगर हम पावर सप्लाई की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में जनरली हम डीसी पावर यूज करते हैं. तो डीसी पावर वो कैसे हमें मिलता है, कैसे रेगुलेटेड डीसी पावर हमें मिलता है, रेगुलेटेड मीन कांस्टेंट डीसी पावर या फिर कंट्रोल डीसी पावर हमें मिलता है, वो हम इस पावर सप्लाई के थ्रू कवर करेंगे. दोस्तों पावर सप्लाई में बेसिकली रेक्टिफायर और ये फिल्टर एलिमेंट और ये वोल्टेज रेगुलेटर यूज होते हैं. बेसिकली दोस्तों जैसा आप लोगों को भी पता होगा, रेक्टिफायर इज बेसिकली अ डिवाइस विच कन्वर्ट प्योर फॉर्म ऑफ एसी सिग्नल इनटू पल्सेटिंग डीसी सिग्नल. पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, जो कि एसी. नॉर्मली अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं व्हाट इज रेक्टिफायर या व्हाट इज द यूज ऑफ रेक्टिफायर, तो आप कह सकते हैं रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है. बट अगर हम डिटेल में देखें तो रेक्टिफायर, एक नॉर्मल रेक्टिफायर सिर्फ वो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत एसी के फॉर्म्स होते हैं, कुछ एसी के फॉर्म होते हैं इस आउटपुट में रेक्टिफायर के. तो इसको हम इस एसी सिग्नल को हम रिमूव करने के लिए यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं. इस एसी सिग्नल को हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं तो हमें मिल जाता है फ्लक्चुएटिंग डीसी सिग्नल. फ्लक्चुएटिंग डीसी सिग्नल मीन्स दोस्तों जो हमें डीसी आउटपुट मिलता है ये फ्लक्चुएटेड फॉर्म में रहता है. उसके बाद हम अगर यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर तो हमें रेगुलेटेड डीसी या हम स्टेबल डीसी आउटपुट पाते हैं. ये स्टेबल डीसी में भी 5 वोल्ट हो जाएगा या 12 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स. तो ये दोस्तों मेनली पावर सप्लाई है जहां पे हम वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं. वोल्टेज रेगुलेटर इज बेसिकली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द आउटपुट डीसी सिग्नल या फॉर स्टेबलाइजिंग द आउटपुट डीसी सिग्नल. तो ये दोस्तों ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है पावर सप्लाई का. ये इसमें रेक्टिफायर्स यूज होते हैं, देन फिल्टर्स हैं, देन वोल्टेज रेगुलेटर्स. रेक्टिफायर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं जो जनरली मैं आगे चल के, या फिर ये सिलेबस में है नहीं अभी तो इसलिए मैं इसको कवर अप नहीं करा रहा हूँ रेक्टिफायर, बट थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दे रहा हूँ. रेक्टिफायर 2 टाइप्स के हो जाएंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. 2 टाइप्स के रेक्टिफायर्स हो जाएंगे. और फिल्टर्स को जनरली एलसी फिल्टर, आरएल फिल्टर, ये फिल्टर जनरली यूज होते हैं, जो कि ये पल्सेटिंग डीसी जो एसी सिग्नल होता है उसका रिमूव करने के लिए यूज होता है. और वोल्टेज रेगुलेटर जनरली स्टेबल करने के लिए दोस्तों यूज होता है. अब दोस्तों हम देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर को थोड़ा और डिटेल में, इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके बारे में और डिटेल से अभी इसको देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर को. दोस्तों बेसिकली रेगुलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which maintain the DC output voltage of a power supply constant in respective of fluctuation in AC supply voltage and variation in load current. ठीक है दोस्तों रेगुलेटर दोस्तों अगर हम रेगुलेटर को देखें तो रेगुलेटर जनरली लीनियर रेगुलेटर एंड नॉन लीनियर रेगुलेटर. नॉन लीनियर रेगुलेटर में दोस्तों इसको हम बेसिकली और स्विचिंग रेगुलेटर भी बोलते हैं. दोस्तों अगर हम लीनियर रेगुलेटर की बात करें तो लीनियर रेगुलेटर में रेगुलेटर यूजिंग डिस्क्रीट एलिमेंट मींस जो कुछ कंपोनेंट लाइक जेनर डायोड एंड रजिस्टर, इन सब का कॉम्बिनेशन से अगर हम वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे रेगुलेटर यूजिंग डिस्क्रीट एलिमेंट. और ये आईसी रेगुलेटर. दोस्तों आईसी रेगुलेटर्स में जनरली कुछ आईसीज होते हैं जिनका ऑलरेडी आउटपुट वोल्टेज फिक्स्ड होता है. वो कैसे क्या होता है मैं सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा. जनरली इसमें 7-8 क्रॉस एंड 7-9
क्रॉस क्रॉस आईसी यूज होते हैं आईसी रेगुलेटर की अगर बात करें तो हम सबसे पहले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ये जो यूज होते हैं आईसी रेगुलेटर्स उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये काफ़ी इजी है, इसका क्या फंक्शनिंग है, कैसे ये 7-8 और 7-9 वर्ड का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों आईसी रेगुलेटर में जनरली दोस्तों हम दो फॉर्म ऑफ रेगुलेटर्स यूज करते हैं, 7-8 क्रॉस क्रॉस एंड 7-9 क्रॉस क्रॉस। द वर्ड क्रॉस क्रॉस मीन्स हमको आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए। जनरली जो प्रैक्टिकल रेगुलेटर्स होते हैं ये कुछ जनरली दोस्तों ये प्रैक्टिकल रेगुलेटर होते हैं, नॉर्मली इस फॉर्म में होते हैं जिनमें ये 7-8 क्रॉस क्रॉस एंड 7-9 क्रॉस क्रॉस। अगर हम देखें ये इसका जो मिडल ये बेसिकली 3 टर्मिनल्स इसमें होते हैं, ये लेफ्ट ये बीच वाला ग्राउंड टर्मिनल होता है, और ये इनपुट टर्मिनल एंड दिस इज आउटपुट टर्मिनल। अगर इनपुट पे हम कोई भी फ्लक्चुएटेड डीसी दें तो आउटपुट पे हमें कांस्टेंट डीसी हमें यहाँ पे मिलेगा। जस्ट सपोर्ट अगर हम बात करें IC 7812 की बात करें तो अगर IC नंबर 7812 हो वोल्टेज रेगुलेटर का तो यहाँ से हम देख लेंगे ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं, ये हमें आउटपुट वोल्टेज बताते हैं। मतलब IC 7812 हमें आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट देगा, लेकिन जो वर्ड ये 78 है ये बताता है कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो +12 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर यही IC 7912 रहता दोस्तों तो हमें माइनस का 12 वोल्ट आउटपुट मिलता। दोस्तों ये जो 79 है ये बताता है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव होगा, और ये 78 है वो हमें बताता है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा। आउटपुट वोल्टेज दोस्तों पॉजिटिव होगा। तो ये है प्रैक्टिकल आईसीज जो जनरली हम यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि IC 7806। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ड 78 पॉजिटिव बताएगा और 06 मतलब आउटपुट वोल्टेज हमें 6 वोल्ट मिलेगा। अगर हम इसी को लें IC 7906 तो हमें ये -6 वोल्ट मिलेगा दोस्तों, -6 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा। दोस्तों ये है प्रैक्टिकल रेगुलेटर्स जो नॉर्मली हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। दोस्तों इसके प्रॉपर ऑपरेशन के लिए नॉर्मली जो इनपुट वोल्टेज होना चाहिए वो आउटपुट से 2 वोल्ट एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट हमें आउटपुट लेना है, कांस्टेंट 12 वोल्ट आउटपुट लेना है, तो एटलीस्ट हमें इनपुट पे 14 से 15 वोल्ट देना है, क्योंकि दोस्तों कुछ लॉसेस इंटरनल सर्किटरी में होते हैं। तो इसलिए इनपुट पे अगर हमें कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट पे लेना है तो इनपुट पे थोड़े बहुत एटलीस्ट 2 to 3 वोल्ट एक्स्ट्रा हमें देना है। दोस्तों ये जनरली 7 कॉम्बिनेशन में ये ऐसे आते हैं, 7 कॉम्बिनेशन में ये ऐसे आते हैं, जैसे जो सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट एंड 24 वोल्ट के आईसीज ही होते हैं। ये लाइक 7805, 7806 ये 7 डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज ही हम पा सकते हैं इस प्रैक्टिकल आईसी से। तो दोस्तों ये था आईसी रेगुलेशन। इसमें नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो ये पूछे जाते हैं कि ये आईसी नंबर दे देगा और पूछेगा ये कितना आउटपुट वोल्टेज हमें देगा, और ये भी पूछेगा प्लस देगा या माइनस देगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये जान ले, ये बहुत ही इजी था, आप इसको समझ ले कि कौन सा पॉजिटिव देगा और कौन सा नेगेटिव देगा। दोस्तों अब हम देखेंगे रेगुलेटर यूजिंग डिस्क्रीट एलिमेंट, उसके बारे में हम देखेंगे। One of the most important element, discrete element, which is used for making the voltage regulator is Zener diode। दोस्तों Zener diode एक बहुत ही important element है जो कि यूज होता है दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को Zener diode का सिंबल भी बताना चाहूंगा। Zener diode का सिंबल जो नॉर्मली है वो जस्ट लाइक डायोड ही होता है, जैसा कि मैंने बनाया पहले, जस्ट लाइक अ
डायोड ही होता है, सिर्फ यहाँ पे हम जेड फॉर्म में इसको, इसके जो निगेटिव टर्मिनल्स को है उसको जेड फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये दोस्तों जेनर डायोड हो जाएगा। ये दोस्तों उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ये और ये नेगेटिव टर्मिनल। सबसे पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हम आपको बताना चाहेंगे। इट इज अ स्पेशल डायोड विच कैन बी ऑपरेटेड सेफली आफ्टर, इवन आफ्टर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद भी ये बहुत ही सेफली वर्क करता है। जब ब्रेकडाउन के बाद भी ये डायोड बहुत ही सेफली वर्क करता है। और सबसे पहली बात, इसका दोस्तों सिंबल आप याद रख लीजिएगा, जेनर डायोड का ये सिंबल है, इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसका सिंबल्स आप याद कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये रिवर्स बायस में यूज होता है। जेनर डायोड दोस्तों रिवर्स बायस में नॉर्मली ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। रिवर्स बायस मींस व्हाट? पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू negative of battery and N terminal is connected to positive of battery। मतलब अगर इस डायोड को, जैसे ये अगर हम लें तो इस डायोड को अगर ये इसका ये P टर्मिनल है, इसका N टर्मिनल है, अगर P टर्मिनल को हम निगेटिव से कनेक्ट करें बैटरी के और N टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करें बैटरी को, तो ये इसका ये रिवर्स बायस में कहा जाएगा। और दोस्तों और एक बात और, ये फॉरवर्ड बायस में एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है। फॉरवर्ड बायस में दोस्तों एज ए नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह वर्क करता है। अगर ये पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस मींस व्हाट? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पी टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू पावर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो ये फॉरवर्ड बायस में वर्क कहलाएगा। ये फॉरवर्ड बायस में दोस्तों ये लाइक नॉर्मल डायोड की तरह ही वर्क करता है एज ए फॉरवर्ड बायस में। दोस्तों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे जेनर डायोड हैज ग्रेटर पावर रेटिंग देन नॉर्मल। इसके पास, जेनर डायोड के पास दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावर रेटिंग इसकी होती है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा वोल्टेज पे भी ऑपरेट होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जेनर डायोड हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी विच कैन सेफली ऑपरेट इवन आफ्टर ब्रेकडाउन। मीन्स दोस्तों ब्रेकडाउन के बाद भी ये डायोड बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेट होता है। दोस्तों अगर हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स देखें जेनर डायोड का, IV कैरेक्टरिस्टिक्स आप जेनर डायोड अगर देखें तो आप देखेंगे इन फॉरवर्ड बायस इट इज वर्क लाइक अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। आप देखे होंगे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का जो फॉरवर्ड बायस में जो इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सेम एज डायोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एज अ नॉर्मल डायोड, एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह फॉरवर्ड बायस में वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्स बायस की दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर करंट की एज आफ्टर ब्रेकडाउन, अगर यहाँ ये ब्रेकडाउन वोल्टेज वीजेड है, अगर हम देखें दोस्तों तो जैसे ही ब्रेकडाउन हो रहा है उसके बाद करंट की वैल्यू चाहे जितना आप बढ़ाते जाए, करंट की वैल्यू आप चाहे जितना बढ़ाते जाएं, करंट की वैल्यू कितना भी बढ़े, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज होगा जेनर डायोड का वो फिक्स हो जाएगा वीजेड। इफ जेनर डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, दिस इज रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, then its current can increase or decrease but voltage across the diode remain constant at Vz। लेकिन वोल्टेज क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों नॉर्मली रेगुलेटर में हमें क्या चाहिए? कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। Thus जेनर डायोड will act as a constant voltage source in breakdown region। ब्रेकडाउन रीजन में दोस्तों जेनर डायोड जो है वो एज ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह यूज होता है। दोस्तों ये आईजेड मिनिमम या नी करंट इसको कहते हैं। इट इज द मिनिमम करंट विच मस्ट फ्लो इन जेनर डायोड सो दैट इट रिमेन्स इन ब्रेकडाउन रीजन। दोस्तों ये जो आईजेड मिनिमम या नी करंट है, इतना करंट कम से कम जेनर डायोड में फ्लो ही करना चाहिए ताकि ये ब्रेकडाउन रीजन में बना रहे, क्योंकि इससे नीचे अगर करंट जाएगा तो ये ब्रेकडाउन रीजन से इस रीजन में आ जाएगा जहां पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये जो नी करंट है इट इज अ मिनिमम
current which must flow into Zener diode for remaining it into the breakdown region। ठीक है दोस्तों, ये था जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देखिए कि जेनर डायोड बेसिक, आप एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा दोस्तों कि जेनर डायोड ऑपरेट इन, सबसे पहली बात वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेटर होता है, लेकिन वो फंक्शनिंग करता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। अगर ये ऑप्शन है, दिस इज अ परफेक्ट आंसर, दिस इज द परफेक्ट आंसर, इट ऑपरेट इन रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। अब अगर हम दोस्तों बात करें जेनर डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट की, ये जेनर डायोड है, अगर हम इसको रिवर्स बायस में करें, मींस दिस इज एन, दिस इज पी, एन टर्मिनल ऑफ द दिस डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आर जेड एंड एक वोल्टेज सोर्स उसके सीरीज में हम उसको ऐड कर देंगे। ये आर जेड जो है दोस्तों, जेनर डायनेमिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जेनर डायनामिक रेजिस्टेंस। और ये VZ है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। क्या है दोस्तों? ये ब्रेकडाउन वोल्टेज। यही रिवर्स बायस के बाद यही वोल्टेज हमें कांस्टेंट सप्लाई की तरफ ये हमें मिलेगा दोस्तों। अब हम देखेंगे सर्किट में ये कैसे दोस्तों इसको हम यूज करते हैं ताकि हम कांस्टेंट सप्लाई पा सकें। दोस्तों ये है एक नॉर्मल सर्किट डायग्राम ऑफ अ वोल्टेज रेगुलेटर, जिसे हम कहते हैं जेनर डायोड शंट रेगुलेटर। जेनर डायोड शंट रेगुलेटर दोस्तों, जेई लेवल के एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं पूछा जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर से। शंट क्या है, किस फॉर्म किस बायस में वर्क करता है, और इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या है, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किस बायस में ऑपरेट होता है, उसके सिंबल्स कहाँ यूज होता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे जेई लेवल के एग्जाम। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये Vs, अगर हम इनपुट वोल्टेज रखे अनरेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज, जो Vs है ये दोस्तों ये अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज है। और ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है ये हमें रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। सेरेंट का ये करंट को लिमिट करने के लिए नॉर्मली यूज किया। आरएस रिवर्स फ्लो ऑफ लार्ज करंट थ्रू जेनर डायोड, ये आरएस जो है उसको प्रिवेंट करेगा लार्ज करंट को फ्लो करने से। ये हमें रेगुलेटेड आउटपुट यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, और ये अनरेगुलेटेड इनपुट हम इसके टर्मिनल पे देंगे। अब हम दोस्तों देखें ये कैसे ऑपरेट करता है। दोस्तों जैसे ही हम ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ पे दिए, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ये प्लस सप्लाई वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पे जेनर डायोड की क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस और ये माइनस। तो हम कह सकते हैं ये जेनर डायोड इस टाइम पे रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहा है। तो रिवर्स बायस में हम ऑपरेट अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो जाएगा वो दोस्तों कुछ इस टाइप का हो जाएगा, जो एक VZ वोल्टेज यहाँ पे हमें छोड़ देगा। VZ वोल्टेज जो कि यहाँ पे हमें छोड़ देगा, अगर हम इसको रिमूव करके एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाए तो ये कुछ इस टाइप पे ये VZ बनेगा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, जैसा कि हमें सबको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये वोल्टेज जो होगा वो सेम वोल्टेज हमें लोड के क्रॉस मिल जाएगा, जो कि हमें रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेगा। दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे नॉर्मली जो इसका रेगुलेशन प्रोसेस है वो यही है, बहुत ही ईजी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसके कुछ कैलकुलेशन आ सकते हैं, जो नॉर्मली अगर हम देखें P नॉट इक्वस टू VZ हमें यहाँ से मिल जाएगा। और अगर हम देखें IS की वैल्यू यहाँ पे निकालें, IS की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा दोस्तों VS माइनस VZ अपान RS। ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो यूज होते हैं, VS माइनस VZ अपान RS। और IS इक्वल्स टू दोस्तों अगर हम यहाँ पे KCL लगाएं, इस नोट पे KCL लगाएं तो IS इक्वल्स टू IZ प्लस IL। ये नॉर्मली दो बहुत ही ईजी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही नॉर्मली यही पूछे जाते हैं, ये करंट ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, यही नॉर्मली दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों सबसे इजीएस्ट सर्किट डायग्राम था, या आप कह सकते हैं सबसे इजी सर्किट डायग्राम था ये वोल्टेज रेगुलेटर का, जो शंट रेगुलेटर्स कहे जाते हैं। दोस्तों एक हम नॉर्मल एक्स्ट्रा हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि अगर हम देखें कि बैक टू बैक जेनर डायोड कनेक्टेड है, बैक टू बैक जेनर डायोड कनेक्टेड है कुछ इस फॉर्म में।
ठीक है दोस्तों, बैक टू बैक कुछ डायोड ऐसे कनेक्टेड हैं। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये पॉजिटिव है, मतलब ये डायोड जो है इस टाइम पे फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में ये डायोड कनेक्टेड है, और ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। ये क्लियर है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि ये अगर फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तो एज ए नॉर्मल डायोड वर्क करेगा, एज ए नॉर्मल डायोड वर्क करेगा, और ये जो है एज ए जेनर डायोड वर्क करेगा। तो ये जो कन्फिग्रेशन होता है दोस्तों, इसको कहते हैं बैक टू बैक जेनर डायोड कनेक्शन। तो नॉर्मली इसमें ऐसे ही पूछते हैं कि ये सप्लाई देते हैं और पूछ देते हैं कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में। तो दोस्तों ये इससे क्वेश्चंस इतने ही नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली जो याद करने की चीजें हैं दोस्तों इसमें जेनर डायोड में, सबसे पहली चीज, इट ऑपरेट इन रिवर्स बायस, इट ऑपरेट इन रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस क्या होता है वो आप लोगों को जानना पड़ेगा। और ये फॉरवर्ड बायस में एज ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है। वोल्टेज रेगुलेटर हम क्यों यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में मैंने कवर किया। और जो दो टॉपिक्स बचे हैं लाइक टाइमर्स, फेज लॉक लूप, मैं वो अगले लेक्चर में आप लोगों को दोनों को एक ही सब्जेक्ट में एक ही वीडियो में बना के कंप्लीट करूंगा, जिससे आप लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस ना देखना पड़े। और उसके बाद दोस्तों मैं सभी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे एग्जामिनेशंस में लगभग, वो मैं कलेक्ट करके पीडीएफ फॉर्म में बना के वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और उसके सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।